पूर्वोत्तर भारत में एक पुजारी और उसकी बेटी एक उत्सव के दौरान नाव से मंदिर तक यात्रा करते हैं। जब बेटी घायल हो जाती है और उसका खून नदी में फैल जाता है तो वो आकार बदलने वाले राक्षस बाघ को छोड़ देती है। बाघ बेटी को मार डालता है और उसका रूप धारण कर लेता है। इसके बाद पुजारी बाघ की आत्मा को एक बर्तन में फंसा देता है, जिससे उसे अपनी पत्नी की खातिर अपनी बेटी की जगह स्थायी रूप से लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दृश्य एक गांव में स्थानांतरित हो जाता है, जहां सेल्वी और उनका पति अपने बच्चों शक्ति और सवानंद के जूनियर के साथ रहते हैं। सेल्वी की पति की जंगल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है और सेल्वी ने स्पष्ट रूप से अपने कुएं में फांसी लगा लेती है। अपनी मृत मां की गवाही देते हुए शक्ति कोमा में पड़ जाती है। मौतों की खबर सुनकर सेल्वी के भाई सवानंद एक वकील अपनी चाची के साथ दुखी बच्चों से मिलने जाते हैं। गांव में जमींदार की पत्नी माया, जो एक डॉक्टर है, शक्ति की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया है। जल्द ही उन्हें घर में असाधारण गतिविधियों का अनुभव होने लगता है। सवानंद को संदेह है कि उसकी बहन सेल्वी की मौत आत्महत्या नहीं थी और वो ग्राम प्रधान के बेटे रवि के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। इंस्पेक्टर द्वारा उन्हें बेरहमी से बर्खास्त कर दिया जाता है। रवि फिर सवानंद को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसके बहनों की मृत्यु से पहले एक ऋषि उसका पीछा कर रहा था। बाद में जब वो अपनी जिम में थे, एक आत्मा उन पर हमला करती है और सवानंद जांच करने के लिए बाहर निकलता है। इस दौरान सेल्वी जैसी देखने वाली एक आत्मा रवि पर हमला कर देती है। रवि की चीख सुनकर सवानंद जीप को खोजने के लिए वापस आते हैं और वो भी चला गया है। केवल वीडियो कैमरा पीछे रह जाता है, जिसमें ऋषि की फुटेज एक बार फिर दिखाई देती है। अगली सुबह सवानंद को जीप एक पेड़ से टकराई हुई मिली, जिसके ऊपर रवि की लाश थी। शुरुआत में पुलिस को संदेह हुआ। सवानंद ने वीडियो कैमरा साक्ष्य का उपयोग करके अपना नाम साफ कर दिया। पुलिस अब आश्वस्त हो गई है। सवानंद को ऋषि की मौत की खोज में मदद करती है, जहां उन्हें सभी हालिया पीड़ितों और शक्ति की तस्वीर मिलती है। ऋषि के अपराध से आश्वस्त होकर इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ने का आदेश दिया। सवानंद को पता चला कि शक्ति, इंस्पेक्टर और रवि सभी की जन्मतिथि एक ही है। वो माया से पुष्टि करता है कि उन तीनों में एक लाल तिल भी समान है और उसे बच्चों की रक्षा करने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर को बचाने के लिए सवानंद ऋषि से भिड़ जाता है। इस बीच शुरू से ही पुजारी सवानंद के घर पहुंच जाता है और दावा करता है कि वो अपनी लापता बेटी की तलाश कर रहा है। वह शक्ति के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेल्वी की आत्मा उसे बाहर निकल देती है। सम्भवतः रूप से इंस्पेक्टर की बेल से सूली पर चढ़ने के बाद मृत्यु हो जाती है और शक्ति सेल्वी की आत्मा के साथ कोमा से जाग जाती है। पूछताछ के दौरान ऋषि ने खुलासा किया कि बाघ एक दुष्ट आत्मा भी थी, जो पानी और जमीन पर रहने में सक्षम थी। उसकी आत्मा को पुजारी ने फंसा लिया था, जिसमें उसकी शक्ति कम हो गई थी। जब ग्रामीण गांव में स्थानांतरित हुई तो बाघ ने उनका पीछा किया और अपनी छुपी हुई आत्मा को पुनः प्राप्त कर लिया। पूरी ताकत हासिल करने के लिए बाघ का लक्ष्य शक्ति, इंस्पेक्टर और रवि। बाघ ने सेल्वी के पति को मार डाला और शक्ति के पास जाने के लिए उसका रूप धारण कर लिया। हालांकि सेल्वी ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया और बाघ के खिलाफ उनकी रक्षा करने के लिए एक आत्मा के रूप में लौट आई। ऋषि ने सवानंद को बाघ को अमर होने से रोकने के लिए हर कीमत पर शक्ति की रक्षा करने की चेतावनी दी। सवानंद अपनी चाची को उसका समर्थन न करने के अपने अफसोस के बारे में बताता है। इस बीच बाघ पुलिस स्टेशन पर हमला करता है, जिससे उसे चोट आती है, लेकिन ऋषि उसे भागने में सफल हो जाता है। इस अराजकता के दौरान शक्ति की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने की कोशिश करते समय माया को सेल्वी की आत्मा ने परिवार के गेट पर रोक दिया। सवानंद ने माया के लंबे कोट पर खून का धब्बा देखा, जिस पर सेल्वी की आत्मा इशारा कर रही थी। प्रयोगशाला में रक्त का परीक्षण करने पर उन्हें पता चला कि बाघ ऋषि का प्रतिशोधन कर रहा है। राष्ट्रपति से भिड़ने के बाद उन्हें राष्ट्रपति की कार की डिक्की में ऋषि का शव मिला। राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि ऋषि सेल्वी की आत्मा को उसके अफसोसों को नष्ट करने के लिए सवानंद बहुत देर से पूछता है और शक्ति की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अपनी बहन की आत्मा को गायब होते देखता है। बाघ फिर शक्ति पर दावा करने के लिए
प्रकट होता है, लेकिन माया उसके साथ मंदिर उत्सव में भाग जाती है। वहाँ सभानंद एक बड़ी असुर मूर्ति के अंदर बाघ से युद्ध करता है। उत्सव के चरमोत्कर्ष पर एक दिव्य आत्मा मूर्तिकला और बाघ दोनों को नष्ट कर देती है। उथल पुथल सुलझाने के बाद सभानंद ने माया को आश्वासन दिया कि गांव की सेवा जारी रखने के लिए महल को एक अस्पताल में बदल दिया जाएगा। बाहर बच्चे अपनी माँ की आत्मा के साथ थ्रोबॉल खेलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो उन पर नजर रखती रहती है।